अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे नावल द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट अलेक्जेंडर डूमा ने लिखा था, और इस पर बनने वाली 2024 की फ्रेंच फिल्म द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो में क्या अहम फर्क मौजूद है। जाहिर है ये तमाम फर्क फिल्म को जदीद और दिलचस्प बनाने के लिए किए गए हैं, मगर ये फर्क क्या है, आइए इन पर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। अगरचा 2024 की फिल्म द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो एक शानदार तफरीही पैकेज है, मगर ये नावल की गहराई और पेचीदगी का मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं करती। नावल में अलेक्जेंडर डूमा ने जिस तफसील और जज्बात को पेश किया वो फिल्म में समोए नहीं जा सके। डियर बुक रीडर्स, असल नावल काफी तवील है और कई छोटे किस्से और किरदारों पर मुश्तमिल है, जो मरकजी कहानी को वुसअत और गहराई फराहम करते हैं। 2024 की फिल्म में कहानी को महदूद करने के लिए कई वाकयात और किरदार निकाल दिए गए ताकि नाजरीन के लिए आसानी हो और कहानी ज्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ सके। फिल्म में कई किरदारों को कम किया गया है और कुछ को नया किरदार दिया गया है। नावल में हर किरदार की अपनी तफसील और कहानी है, जैसे कि एडमंड डांटिस का दोस्त कार्ड्रॉस और दुश्मन फर्नांडेंट। फिल्म में उन्हें कम तफसील से पेश किया गया है ताकि फिल्म का दौरानिया लंबा ना हो, मगर फिर भी फिल्म 3 घंटे तवील है। नावल में एडमंड डांटिस एक वसी और तफसीली इंतकाम की कहानी को तरतीब देता है, जहां वो अपने दुश्मनों को सोच समझकर वक्त लगाकर बर्बाद करता है। फिल्म में उसका इंतकाम सादा और जल्दी मुकम्मल होता हुआ दिखाया गया है ताकि फिल्मी असर बरकरार रहे। नावल में एडमंड और मर्सिडीज की मोहब्बत एक पेचीदा मामला है और इंतकाम के बाद भी उसमें कई उलझने हैं। 2024 की फिल्म में इनकी मोहब्बत को सादा और खत्मी एहतमाम दिया गया है, जो नाजरीन को खुश कर दे। नावल में माशरती और सियासी मसाइल को गहराई से बयान किया गया है, जबकि फिल्म में इस पर कम तवज्जो दी गई है। नावल में फ्रांस के सियासी निजाम, बदउनवानी और तबकाती फर्क पर तनकीद की गई है, जबकि 2024 की फिल्म ज्यादातर एडमंड के जाती इंतकाम की कहानी पर मरकूज है। और सबसे आखिरी और बुनियादी फर्क, नावल में एडमंड डांटिस के पास नेपोलियन का खत होता है, मगर 2024 की फिल्म में नेपोलियन का खत एक लड़की के पास होता है जिसकी जान एडमंड डांटिस बचाता है।